हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौतम और आज इस वीडियो में हम सोने के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब कि अगर गोल्ड में कोई व्यक्ति निवेश करना चाहता है तो उसको कैसे निवेश करना चाहिए और सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है गोल्ड में निवेश करने का। व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। देखिए, सोना में निवेश करने का बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल हैं। जैसे कोई ज्वेलरी या फिर फिजिकल गोल्ड में खरीद के इन्वेस्ट कर सकता है। इसके अलावा डिजिटल गोल्ड हो गया, गोल्ड ईटीएफ है, गोल्ड म्यूचुअल फंड है और सबसे चाहिए सबसे पसंदीदा सबका सोवरिन गोल्ड बॉन्ड, जिसे हम SGB भी बोलते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको इनमें से ये जो 5 तरीके हैं कौन सा पसंद है इन्वेस्ट करने के लिए गोल्ड में, तो आप कौन सा चुनोगे? भाई, अगर मुझसे कोई पूछे कि मेरा फेवरेट इन्वेस्टमेंट कौन सा है गोल्ड में निवेश करने का, तो मैं एक बार कहता कि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड। लेकिन इसमें भी जो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड है, इसमें भी कुछ ड्रॉबैक हैं जिसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में हमारा जो मेन फोकस होगा वो गोल्ड ETF या गोल्ड म्यूचुअल फंड, इन दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे आपका फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड और सोवरिन गोल्ड बॉन्ड से। ठीक है, तो चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं कि अगर जो लोग फेवर करते हैं कि हमें सोवरिन गोल्ड बॉन्ड को चुनना चाहिए, अब भाई इसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले इसमें 2.5% का हर साल आपको इंटरेस्ट मिलता है। 100% सिक्योर एंड प्योर इसमें इन्वेस्टमेंट होता है। गवर्नमेंट के द्वारा इसे स्पॉन्सर किया जाता है, यानी इसमें रिस्क की कोई गुंजाइश नहीं होती है। इसके अलावा इसमें कोई भी मेकिंग चार्जेस आपको नहीं देने पड़ते हैं। और सबसे बड़ी जो बात है इस सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को लेकर, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, वो है नो टैक्स। अगर मैच्योरिटी के टाइम आप इसे रिडीम करते हैं तो उसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है, जो कि सबसे बड़ी बात होती है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की। लेकिन इन सब अच्छाइयों के बावजूद भी जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है उसे गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। यहाँ पे अब आप देखोगे कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनसे पूछा गया था कि जो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड है वो उसका नेक्स्ट ट्रेंच कब लॉन्च कर रही हैं, तो इसके बारे में उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिलहाल अभी ये गवर्नमेंट को के द्वारा बंद किया गया है। ठीक है, अभी इसका जो न्यू इशुएंस है गवर्नमेंट के द्वारा लाया नहीं गया है। लास्ट इशुएंस इसका था 2023-24 का और सीरीज 4 था। ये इशू हुआ था आपका 21 फरवरी 2024 को, जहाँ पे इशू प्राइस रखा गया था 6,263 रुपये और इंटरेस्ट यहाँ पे देख रहे हैं आप 2.5% पर एनम दिया गया था। और इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट थी वो थी 1 ग्राम से लेके 4 किलो तक आप इसमें इजीली इन्वेस्ट कर सकते थे। फिलहाल अगर मैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात करूं तो कब लॉन्च हुआ था, ये नवंबर 2015 में लॉन्च किया गया था सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के नाम से, एक गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत। अब ऐसा करने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो एक अल्टरनेटिव ऑप्शन चुनना इन्वेस्टमेंट के लिए। सो फिजिकल गोल्ड में गवर्नमेंट के द्वारा ये चीज़ें लाई गई थी और उस समय ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ था। लेकिन इसमें कुछ खामियां थी जिसकी वजह से सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में गवर्नमेंट को लॉस हो रहा था और इस वजह से गवर्नमेंट ने इसे डिसकंटिन्यू कर दिया। तो फिलहाल अगर कोई व्यक्ति सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने के बारे में अभी सोच भी रहा है तो अभी निवेश भी नहीं कर सकता, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा अभी जो न्यू ट्रेंच है उसको लॉन्च नहीं किया गया है। बाकी अगर मैं फिजिकल गोल्ड की बात करूं, भाई इसके अलावा सेकंड नंबर पे हमारा फिजिकल गोल्ड भी है। फिजिकल गोल्ड एक समय बहुत पॉपुलर था, जब अगर आप आज से 20 साल 25 साल 30 साल पहले देखो, जब हमारे फादर फोर फादर या फिर हमारे ग्रैंडफादर हुआ करते थे, ग्रैंड मदर हुआ करती थी, तो वो लोग फिजिकल गोल्ड को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दिया करते थे। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट इसका चीज़ ये है कि आप किसी भी मार्केट में गए, ठीक है? और सोने-चांदी की दुकान थी, वहाँ से आप ईज़िली इसे खरीद या बेच सकते थे। सबसे बड़ा कारण यही था। लेकिन जो कुछ इसके ड्रॉबैक हैं उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। अगर आप देखें तो इसमें आपको मेकिंग चार्जेस देने पड़ते हैं। बड़ी दुकान, बड़े-बड़े जो ब्रांड होते हैं वहाँ पे जाएँगे तो आपको कम से कम 15 से 20% का मेकिंग चार्जेस इस पे लग जाता है। वहीं छोटे रिटेलर होते हैं, छोटे शॉप होते हैं, तो वहाँ पे आपको 5 से 10% का केवल चार्ज देना पड़ता है। प्लस जीएसटी आपको 3% देना ही पड़ता है। इसके अलावा इसमें प्योरिटी में भी डाउट होता है कि जो हम गोल्ड खरीद रहे हैं, चाहे गोल्ड ज्वेलरी के फॉर्म में हो, चाहे बार के फॉर्म में हो, वहाँ पे वो कितना शुद्ध है, इस बात पे हमेशा शंका रहती है। भाई खरीद लिया आपने, ठीक है, लेकिन जब आप उसे बेचने जाओगे और क्या पता चला कि उसमें आपने 24 कैरेट का खरीदा था, लेकिन उसने आपको दे दिया था 22 कैरेट का। तो जब आप उसे बेचने जाओगे तो इस प्राइस पे बिकेगा, ना कि इस प्राइस पे। तो ये सबसे बड़ा कारण भी होता है। इसके अलावा अगर आप बार लेते हो, गोल्ड बार खरीदते हो, ठीक है,
तो आप उसे अपने घर पे नहीं रख सकते भाई, गायब होने का डर रहता है, ठीक है? कहीं खो गया, कहीं चोरी हो गई, तो इन सभी चीज़ों का डर रहता है। तो सबसे सेफ तरीका होता है कि लॉकर में उसे सेफ रखना, लेकिन लॉकर के भी कुछ चार्जेज़ होते हैं, 2 से लेके 5% के बीच में, ये कैटेगरी पे डिपेंड करता है, लेकिन उसमें लॉकर चार्जेज़ देने पड़ते हैं। तो इन सबको अगर हम कैलकुलेट करें तो ओवरऑल आपका जो चार्जेज़ होते हैं वो लगभग 10% के आस-पास होते हैं। तो ये बात हो गई फिजिकल गोल्ड की। अब आगे बढ़ते हैं और अभी जानेंगे हम कि डिजिटल गोल्ड। भाई ये भी जब से सारी चीज़ें डिजिटलाइज़ हो गई हैं तो इसका भी बहुत ज़्यादा चलन हो चुका है मार्केट में। लोग ज़्यादा प्रेफ़रेंस दे रहे हैं डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट को, लेकिन यहाँ पे भी आप देखोगे को 3% का आपको जीएसटी देना ही पड़ता है। और जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसमें मुझे दिखता है वो जब आप इसे बेचने जाते हो, भाई बाय करते हो तो उसमें भी आपको 2 से लेके 3% तक का हायर प्राइस पे ये मिलता है, और सेल करते हो तो उसमें 2 से लेके 3% का लोअर प्राइस पे आपको सेल करने को मिलता है। तो इस हिसाब से कम 6 से 8% का प्राइस डिफ़रेंस आ जाता है, जो कि सबसे बड़ा मुझे ड्रॉबैक दिखता है। डिजिटल गोल्ड आप कैसे खरीद सकते हो? तो खरीदने का इसका बहुत सारे तरीके हैं। जो सबसे फ़ेमस तरीका है, आप किसी भी ऐप के थ्रू खरीद सकते हो, जो भी इन सब चीज़ों की सर्विसेज़ प्रोवाइड करती हैं। जैसे फ़ोनपे भी प्रोवाइड करता है डिजिटल गोल्ड की फ़ीचर। इसके अलावा ग्रो ऐप हो गया, ज़ीरोधा ऐप हो गया, मतलब जितने भी इस तरह के ऐप हैं वो डिजिटल गोल्ड खरीदने या बेचने की सुविधा देते हैं। लेकिन जब प्राइस आप चेक करोगे तो उसमें आपको फ्लक्चुएशन दिखता है 5 टू 6%, 7%, 8% का। तो ओवरऑल अगर मैं कॉस्टिंग काउंट करूँ तो यहाँ पे 8 से 9% का इसमें भी आपको कॉस्टिंग देखने को मिलता है। हालाँकि ये फिजिकल गोल्ड की तुलना में कम है, लेकिन फिर भी 8 से 9% का इसमें आपको कॉस्टिंग देना ही पड़ता है। तो इस हिसाब से मैं इसे भी ना कहूँगा। इसके अलावा 2 और तरीके जो बचते हैं वो हो गया आपका गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड। इसमें निवेश के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे कि कैसे जो 1 मिनट, ठीक है। जो गोल्ड म्यूचुअल फंड है और गोल्ड ईटीएफ है, फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड और सोवरिन गोल्ड की तुलना में कैसे बेहतर है, ये दोनों चीज़ें, इसके बारे में मैं यहाँ पे डिटेल में आपको बता देता हूँ। तो ये रहा हमारा गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड। देखिए, जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है, गोल्ड ईटीएफ अगर आप परचेज़ करते हो या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो सबसे बड़ा इसका कारण है इसका खर्चा। जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो 1% से कम ही पाया जाता है। गोल्ड ईटीएफ में जब भी आप देखोगे तो ये आपका 0.04% होगा, 0.05% होगा, इसी के आसपास आपका रहता है। मैक्स टू मैक्स आपका 0.25%, 35% इसी के आसपास आपको दिख जाएगा। वहीं अगर गोल्ड म्यूचुअल फंड की बात करें तो वहाँ पे भी आपको एक्सपेंस रेशियो 0.6% से आपको कम ही देखने को मिलता है, जो कि सबसे बड़ी चीज़ है। और इसके अलावा अगर गोल्ड ईटीएफ की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे वैसे मार्केट में गोल्ड ईटीएफ हैं, जैसे एसबीआई का है, एचडीएफसी बैंक का है, ये सारे बैंक आपको गोल्ड ईटीएफ प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कुछ गोल्ड ईटीएफ हैं जिसमें आपको लॉक इन पीरियड भी देखने को मिलता है, 15 डेज़ का, 16 डेज़ का, 30 डेज़ का, 45 डेज़ का। तो अगर आप ये चीज़ें मैनेज कर सकते हो, मतलब कि अगर आपने एक बार निवेश कर दिया और फॉर एग्ज़ाम्पल उस ईटीएफ में 60 डेज़ का आपका लॉगिन पीरियड है, तो मतलब कि उसके पहले आप उसे बेच नहीं सकते हो। और वहीं गोल्ड म्यूचुअल फंड की हम बात करें तो यहाँ पे आपको एक इतने एक्सपेंस रेशियो के बावजूद भी जो एक्चुअल कॉस्टिंग टैक्स वगैरह इंक्लूड करके देखेंगे तो 1 से 2% का ही होता है। तो इसके अलावा जैसा कि फिजिकल गोल्ड था, और कौन था? डिजिटल गोल्ड है, और है आपका सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, ठीक है? इन सभी चीज़ों में आपका जो ओवरऑल कॉस्टिंग हो रहा था, वो लगभग आपका 7 से लेके 10% के बीच में हो रहा था, जो कि इन दोनों चीज़ में गोल्ड ईटीएफ में और ये गोल्ड म्यूचुअल फंड में जो एक्चुअल कॉस्टिंग आ रहा है 1 टू 10%, जो कि इससे बहुत कम है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो गोल्ड ईटीएफ है और जो गोल्ड म्यूचुअल फंड है, इसमें निवेश करना बाकी अदर जो इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं गोल्ड में निवेश करने का, उससे बेहतर ही है। इसके अलावा कुछ अदर बेनिफिट हैं, जैसे कि इसमें लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं होता है। आप इसे जब चाहें तब बेच सकते हैं, और ये फुली गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल होता है। इन सभी चीज़ों को कौन रेगुलेट करता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब कि सेबी के द्वारा ये सारी चीज़ें रेगुलेट की जाती हैं, इनके कस्टोडियन होते हैं। तो इसमें आपका लॉस होने का कोई चांसेस नहीं है। बस ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप निवेश करो, तो ऐसे फंड के थ्रू निवेश करो जहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हो, ताकि खरीदने या बेचने में आपको दिक्कत ना हो।
तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है? और ये वीडियो यहीं पे समाप्त हो गया है, और जाते-जाते यहाँ पे एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा। अगर आप गोल्ड ईटीएफ या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की बारे में सोच रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मेरे द्वारा सजेस्ट किए जा सकते हैं। पहला है एचडीएफसी का, ठीक है? और दूसरा है एसबीआई का। इसके अलावा एक और है आदित्य बिरला सन लाइफ का, इसमें भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है? ये कोई रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है, ये केवल और केवल मैंने यहाँ पे बता दिया है, सजेस्ट कर दिया है। अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो खुद से रिसर्च करें, चीज़ों को देखें, समझें, एनालिसिस करें और खुद के रिस्क पे निवेश करने के बारे में आप इसे सोच सकते हैं, ठीक है? तो आई होप ये सारी चीज़ें जो कुछ भी मैंने बताया गोल्ड के बारे में कि कैसे आपको निवेश करना चाहिए गोल्ड में, अगर आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, ये 5 ऑप्शन आपके पास थे, सबको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि कौन-सी चीज़ों को आप चुनते हो। फिजिकल गोल्ड को मैं ना ही कहूँगा, सोवरेन गोल्ड को भी मना करूँगा और डिजिटल गोल्ड को भी यहाँ पे मैं डिनाई करूँगा। इसके पीछे का कारण भी मैंने बता दिया, इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा है, ठीक है? मेकिंग चार्जेस लगते हैं, आपको ये सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं। लेकिन गोल्ड जो म्यूचुअल फंड है, गोल्ड ईटीएफ है, इसमें आपके खर्चे बहुत कम मिलते हैं और जो रिटर्न है बिल्कुल वो आइडेंटिकल होता है, जो फिजिकल गोल्ड होता है। तो रिटर्न अच्छा मिल रहा है और खर्चा कम हमें देखने को मिल रहा है, तो इस हिसाब से गोल्ड ईटीएफ और म्यूचुअल फंड एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है सोने में निवेश करने का। सो जाते-जाते बस इतना ही ऐड करना चाहूँगा कि जो कुछ भी इस वीडियो में बताया गया है केवल और केवल एजुकेशन पर्पस के लिए था। किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को खरीदने या बेचने का यहाँ पे रिकमेंडेशन या फिर सजेशन नहीं दिया गया है। केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है या फिर प्लानिंग है उसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।